सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले गुरुवार 8 सितंबर 2011 को कैसे रहा आज दिन भर शहर और कैसे रहे आज सुर्खियों के हाल। आइए दिखाते हैं आपको सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियां। मनपा ने किया विसर्जन के पहले रास्ते सुधारने का दावा। अज्ञात चोरों ने किया 18,000 के नकद राशि पर हाथ साफ। घुमंतुओं के डेरों को पुलिस ने किया स्थानांतरित। जिला स्तरीय शालेय जल तरंग स्पर्धा का आयोजन और रास्ते सुधारने के लिए बीजेपी का मनपा को अल्टीमेटम। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय एचपीएम के जल तरंग तालाब पर जिला स्तरीय शालेय जल तरंग स्पर्धा का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय जल तरंग स्पर्धा का बख्शीश वितरण समारोह शुक्रवार की शाम 7 बजे आयोजित है। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय और श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में एचपीएम के जल तरंग तालाब में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शालेय जल तरंग स्पर्धा जारी है। जिले के कई जल तरंग स्पर्धक इस स्पर्धा में सहभागी हो रहे हैं। इन विद्यार्थियों को शुक्रवार की शाम आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार की सुबह जिला जल तरंग संगठन के सचिव श्री वसंतराव हरने, प्राध्यापक योगेश निर्मल, प्रतिभा भोंडे, राजेंद्र गावनेर, संतोष विघ्ने आदियों के हस्ते इस जल तरंग स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। कई स्पर्धक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होने की जानकारी आयोजक दे रहे हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से कई तालाबों के जलस्तर में इजाफा हो गया है। इन तालाबों में बारिश का पानी बड़ा सुहाना लग रहा है और पानी का ये खूबसूरत और अद्भुत नजारा कई पर्यटकों को और टूरिस्टों को लुभा रहा है। कुछ दिनों से बारिश ने करवट बदली होने से नागरिक राहत महसूस कर रहे हैं। बारिश के पानी से जो कहर ढाया है उसका मंजर तो कई जन देख चुके हैं, तो कई जगहों पर इस बारिश ने कहर ढाकर उन्हें बेघर तक कर डाला है। कईयों के प्राण भी बारिश ले चुकी है। इस वर्ष पूरे अमरावती संभाग से सबसे ज्यादा बारिश अमरावती में होने के बाद जल संपदा विभाग कर रहा है। संभाग के अप्पर वर्धा, शाहनूर, चंद्रभागा, पूर्णा एवं सापन इन धरणों का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिनमें से जल निस्सारण भी बदस्तूर जारी है, जो जल स्तर काबू में आने तक चलता रहेगा। जिले के अप्पर वर्धा धरण के 15 दरवाजे 15 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं।
46.04 दशलक्ष घन मीटर जल संचय के क्षमता वाले इस जलाशय में फिलहाल 42.81 दशलक्ष घन मीटर पानी मौजूद है। तो शहर के वडाली तालाब का जलस्तर भी क्षमता सीमा तक पहुंच चुका है। महानगर के छतरी तालाब की स्थिति भी लगभग इसी प्रकार की है। ये सारे जलाशय लबालब पानी से भरे देखने कई पर्यटक आए दिन पहुंच रहे हैं। कहर ढाने वाले पानी का ये बदला हुआ नजारा देखने का मौका बार बार थोड़े ही आता है, इसलिए पानी के विहंगम नजारे का लुत्फ भी कई जन उठा रहे हैं। मौसम समीक्षा, सिटी न्यूज। स्थानीय पूजा कॉलोनी निवासी प्रीतेश देशमुख के घर अज्ञात चोरों ने चोरी कर 18,000 की नकद राशि पर हाथ साफ कर लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस की घटना की शिकायत दी गई। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। खिड़की के जरिए दरवाजा खोलने कामयाब हुए अज्ञात चोरों ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पूजा कॉलोनी निवासी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी प्रीतेश बाला साहेब देशमुख के घर से 18,000 रुपयों की नगद राशि उड़ा ली तो कई चेक भी चुरा लिए। ये पैसे वसूली के थे, ऐसा प्रीतेश देशमुख ने बताया। चोरों ने यहां से एक सूटकेस भी उड़ाया था, पर उसमें दस्तावेजों के सिवाय कुछ ना मिलने से वह सूटकेस निकट के गली में ही फेंका पाया गया। घटना की शिकायत पर पहुंचे फ्रेजरपुरा पुलिस ने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की मदद से खोजबीन शुरू कर दी है। शहर में लगातार बढ़ रही साहसी चोरी की घटनाओं से सभी ओर भय और चिंता का वातावरण बन रहा है। पुलिस ने कारगर मुहिम छेड़ने की मांग शहरवासी कर रहे हैं। ये प्रीतेश पूर्व जहां किराए से रहता था, वहां भी उसके साथ ऐसा ही हादसा हुआ था, जो शुक्रवार को दोबारा दोहराया गया। पुलिस को प्रीतेश के दोस्तों पर भी शक है, ऐसी प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। कई ब्लैंक चेक भी यहां से नदारद होने की बात भुक्तभोगी ने बताई है। अगली खबर है, जिला साक्षरता समिति की ओर से आयोजित साक्षरता दिन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। इस अवसर पर साक्षरता का संदेश प्रसारित करने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। 8 सितंबर ये दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिन के रूप में मनाया जाता है। महानगर में भी साक्षरता दिन एक समारोह से मनाया गया। जिला साक्षरता समिति की ओर से स्थानीय एसोसिएशन उर्दू बॉयज हाई स्कूल पठान चौक यहाँ साक्षरता दिन के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। जिला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष संतोष महात्मे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद जगताप, शेख हमीद शद्दा आदि मान्यवर इस समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। कई छात्रों ने साक्षरता दिन के अवसर पर साक्षरता का महत्व विशद किया, तो साक्षरता का संदेश प्रसारित करने एक पथनाट्य का मंचन भी किया गया था। साक्षरता दिन के अवसर पर सभी ने निरक्षरों को साक्षर बनाने हर संभव प्रयास करने का जिम्मा उठाना चाहिए, ऐसा आह्वान भी इस समारोह से किया गया। आज अपने देश के 2001 के हिसाब से अगर साक्षरता का प्रमाण देखें तो 72% था। अभी 2011 के प्राइमरी आंकड़े जो आए थे 80% तक जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि देश की जनता जो है 100 करोड़ है, आज 80% जो अपने पकड़ के साक्षर हो गया अपना भारत। इसके लिए आप सबको शिक्षा के बारे में जागरूक पैदा होना जरूरी है और इसका प्रचार और प्रसार आपको करना चाहिए। सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। स्वच्छ वार्ड को पुरस्कृत करने ये इनामी योजना प्रस्तुत की जा रही है। इसके तहत शहर के सबसे स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वालों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भव्य इनामी योजना के श्रृंखला में सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। शहर के स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वाले स्पर्धकों को 5,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मान समारोह में संबंधित वार्ड के नगर सेवक, वार्ड एसआई, कचरा ठेकेदार,
महापौर, आयुक्त, इन्हें भी स्वच्छता मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वार्ड स्वच्छ होना चाहिए और नालियां साफ दिखाई देना जरूरी है। यही इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार का एकमात्र नियम रहेगा। सभी शहरवासी आगामी 15 सितंबर तक इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार में भाग ले सकते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, कहीं मौका निकल न जाए। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। अगली खबर है, शहर के कई इलाकों में घुमंतुओं की टोलियां डेरा जमाए रहती है, जिससे कईयों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर अंबानगरी में हाई अलर्ट जारी है। ऐसे में इन घुमंतुओं के माध्यम से असामाजिक तत्व उनकी करतूतों को अंजाम दे सकते हैं। इस अंदेशे से शहर पुलिस दस्ते ने तमाम घुमंतुओं को उनकी नियोजित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया है। गणेशोत्सव की धूम, अंबानगरी सहित देश भर में हाई अलर्ट आदि कारणों से शहर की सुरक्षा चौकन्नी कर दी गई है। ऐसे में शहर के विभिन्न इलाकों में डेरा लगाए बैठे घुमंतुओं की आड़ में असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं, तो दूसरी ओर शहर के कई ठिकानों में डेरा जमाए बैठे रहते, वही खाते पीते, झगड़ते और गंदगी फैलाते इन घुमंतुओं से कई जन अच्छे खासे परेशान हैं। इसी वजह से और शहर के सुरक्षात्मक दृष्टि से पुलिस महकमे ने तमाम घुमंतुओं को एकत्रित कर उन्हें उनकी नियोजित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया। इन घुमंतुओं को सरकारी निधि से निवास उपलब्ध कराए गए हैं, पर ये लोग वहां ना रहकर शहर में ही डेरा जमाए रहते हैं। ऐसे में इनकी मदद या आड़ लेकर किसी भी अनुचित घटना को अंजाम देने की करतूत हो सकती है। इसी संभाव्य हानि को टालने सुरक्षात्मक दृष्टि से घुमंतुओं का नियोजित जगह स्थानांतरित किए जाने की आधिकारिक जानकारी सूत्रों द्वारा दी जा रही है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। शहर के तमाम रास्ते खड्डों में तब्दील हो चुके होने की जानकारी और ये सारे नजारे सिटी न्यूज ने प्रशासन तक ले जाकर तमाम शहरवासियों तक भी पहुंचाए हैं, और ये हमेशा सिटी न्यूज पहुंचाते रहता है। तमाम सड़कें खड्डों में तब्दील हो जाने के बाद जागे भाजपा ने गुरुवार को खड्डे भरने का प्रतीकात्मक आंदोलन करते हुए ये सारे खड्डे 4 दिन के भीतर भरने की अल्टीमेटम मनपा प्रशासन को दे दिया। शहर के तमाम रास्ते खड्डों में ही समा चुके हैं, जिससे शहरवासियों में भारी रोष व्याप्त है, जिस पर ध्यान आकर्षण करने सिटी न्यूज ने शहरवासियों से लेकर तमाम लोक प्रतिनिधि एवं मनपा प्रशासन तक ये सारी बदहाली सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाई है। सदृश जानकारी के साथ तमाम शहर के रास्तों के खड्डों तक सिटी न्यूज गिना चुका है, जिस पर भाजपाइयों ने खड्डे भरने का प्रतीकात्मक आंदोलन कर ये सारे खड्डे आगामी 4 दिनों के भीतर भरे जाएं, ऐसा अल्टीमेटम मनपा प्रशासन को दिया है। अपने अपने वार्डों के गड्ढों की अनदेखी कर गांधी चौक में एकत्रित हुए भाजपाइयों ने गांधी चौक से मनपा तक के मार्ग पर गिट्टी फैलाते हुए रास्ते के खड्डे भरने का प्रतीकात्मक आंदोलन कर मनपा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, जिस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भाजपा शहर अध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे ने की है। या महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला लागलेली आहे, जी कुंभकर्णी झोप या भ्रष्टाचारी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांना लागलेली आहे, या सगळ्यांचे डोळे उघडण्याकरता अमरावती शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीतर्फे गड्डे बुजाव अभियान आम्ही सुरू केलेलं आहे। या अभियानाअंतर्गत अमरावती शहरातले गड्डे बुजवणं मला तरी वाटतं की आमच्या त्यांनी शक्य नाही, परंतु एक प्रतिकात्मक गड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम राजकमल चौकापासून, गांधी चौकापासून तर कॉर्पोरेशन पर्यंत आम्ही आज पार पडलेला आहे। दुसरा जो त्याचा टप्पा आहे त्याच्यामध्ये आता इरविन चौकामध्ये चोरीने भरलेला ट्रक आलेला आहे, तिथून पुन्हा श्रमदानांनी आम्ही हे पूर्ण इरविन चौक ते पंचवटी चौक किंवा कॅम्प पर्यंत या रस्त्यावरचे गड्डे बुजवणार आहोत। या सगळ्या मागचा उद्देश असा आहे की हे कुंभकर्णी झोप घेत असलेल्या भ्रष्टाचारी लोकांना थोडी तरी लाज वाटली पाहिजे की अमरावती शहरामध्ये आपण राहतो, 2 लोकप्रतिनिधी अमरावती शहरामध्ये आहेत आणि हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी जे आहेत ते नुसते बोर्ड लावण्यामध्ये
मशगूल आहेत. आम्ही 700 कोटी आणले, आम्ही 1500 कोटी आणले आणि आम्ही 1300 कोटी आणले. लोकांना मूर्ख बनवण्याचा कार्यक्रम या लोकप्रतिनिधींनी सुरू केलेला आहे. महापौरांबद्दल बोलायची तर गरजच नाही. त्यांच्यासारखा तो अकार्यक्षम माणूस मी आयुष्यात पाहिलेला नाही. आणि असा अकार्यक्षम महापौर ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची जी सत्ता आहे ही अत्यंत भ्रष्टाचारी सत्ता असून पूर्ण देशामध्ये तर यांनी भ्रष्टाचार फैलवलेलाच आहे. अमरावती महानगरपालिका विकून खाण्याचा कार्यक्रम या लोकांनी चालू केलेला आहे. 22 कोटी रुपयाचे देणे आहेत आणि कॉर्पोरेशन जवळ 6 लाख रुपये शिल्लक आहेत. मला असं वाटतं की ते 6 लाख संपले की भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशनला ताला ठोको आंदोलन करणार आहे. आज भारतीय जनता पार्टीतर्फे मी या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना महापौरांना आवाहन करतो की तुमच्यात जर दम असेल तर 8 दिवसात हे गड्डे बुजवून दाखवा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी हे गड्डे बुझी. मनपा इस अल्टीमेटम की कितनी गंभीरता से लेती है और क्या तवज्जो देती है, ये देखना अभी बाकी है. अमरावती शहरामध्ये जे गड्डे पडलेले आहेत, अमरावती शहराची रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे, या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांनी, माननीय विनयभाऊ नगरकरात आमच्या नगरसेवकांनी वारंवार आपल्या विभागांना पत्र दिलेले आहे की गणपती उत्सव आहे, गणपती उत्सवामध्ये अमरावती शहरातले गड्डे बुजवण्यात आले पाहिजे. परंतु ते झालं नाही. त्याच्यानंतर आता विसर्जनाची वेळ आली, अजूनपर्यंत गड्ड्यावरती हात लागलेले नाहीये. काही ठिकाणी बुजवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, पण आजच सकाळी गांधी चौकामध्ये जो गड्डा बुजवण्यात आला, त्याच्यावर मुरुम टाकण्यात आला, त्याच्यावरती एक पोरगी स्लिप झाली आणि ती गाडी खाली आली होती, ट्रकच्या खाली. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, विनयभाऊंनीच मला सकाळी घटना सांगितली. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे, अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आम्ही श्रमदान करत हे रस्ते बुजवतो आहे आणि श्रमदान करत आम्ही इथपर्यंत आपल्याला एक निवेदन करायसाठी आलेलो आहे. जर समजा आपण हे जर 2 दिवसाच्या आतमध्ये सगळे अमरावती शहराचे रस्ते बुजवले नाही तर अमरावती महामहिम राष्ट्रपतींच्या घरासमोर एवढे मोठे मोठे गड्डे आहेत की आम्ही त्यांच्या घरासमोर जाऊन आमचे गड्डे बुजवू 2 दिवसानंतर. आपल्याला 2 किंवा 3 दिवसाचा आम्ही अल्टिमेटम देतो आहे की अमरावती शहराचे रस्ते आपण बुजवावे. हा अल्टिमेटम द्यायसाठी आम्ही आलेलो आहे. या संदर्भामध्ये अधिक स्पष्ट भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शिंगोळे यांना विनंती करतो. लोकांच्या कमरा इचकल्या पाहिजे, आमच्याजवळ आले पाहिजे. प्रश्न असा आहे सर की तो जो डायलॉग आहे खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डा, हा सुद्धा झाला. अमरावती शहर हे खड्ड्यांचं शहर म्हणून सुपरिचित झालं आहे. परिस्थिती ही प्रशासनाला लपलेली नाही आहे, त्याबद्दल आम्ही जागरूकच आहोत. परंतु या संदर्भामध्ये नोंदणी आहे, 4 आपण कंत्राटदार नेमलेले आहेत. त्यांच्या संदर्भात त्याच्या पावसाळ्यात आता जवळपास पाऊस कमी झालेला आहे. तातडीने जी आता अंतिम झालेले कंत्राटदार त्यांचे तातडीने सुरू करण्यात येतील. आणि आताच निवेदन केल्याप्रमाणे जो आपल्या गणेशोत्सवाचा मार्ग जो आहे विसर्जनाचा, तो विसर्जनाच्या मार्गावर जे काही गड्डे असतील त्याच्यावर आता तातडीने तर ते 2 दिवसात आपल्याला मोठ्या पद्धतीचं डांबरीकरणाचं काम किंवा गिफ्टिंग किंवा हे डांबरीकरण करून गड्डे बुजवण्याचा लाभ नाही. परंतु 2 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये मुरुम टाकून ते गड्डे तातडीने बुजवण्यासंदर्भामध्ये संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना मी ताबडतोब यापूर्वीच सांगितलेलं आहे, परत त्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतो. यापूर्वी माननीय आयुक्तांनी सुद्धा या संदर्भामध्ये गणेशोत्सव आणि दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपण अशा पद्धतीने जो मार्ग आहे तो चांगल्या पद्धतीने मोठ्या करावा असे निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्याच्यावर आम्ही देखरेख करून त्याचा आढावा मी घेतो. आता माननीय महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे, नगरसेवक महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे जी काही रस्त्यांच्या कामाच्या संदर्भामध्ये तक्रारी आहेत त्या तक्रारी त्या संदर्भामध्ये संबंधित कार्यकारी यांचा तपासणी करून घेऊन अहवाल घेतो. आणि या अहवालाच्या अनुषंगाने जर त्या संदर्भामध्ये तातडीने त्यांची बिलं जी काही दिल्या गेली नसतील ती अहवाल आल्याशिवाय आम्ही देणार नाही आणि त्या अहवालाच्या अनुषंगानेच आम्ही पुढे जाऊ. तसेच या संदर्भामध्ये डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणजे ज्यांचे 1 वर्षापूर्वी किंवा 6 महिन्यापूर्वी काम झालेलं आहे परंतु त्याच्या संदर्भामध्ये काही तक्रारी असतील तर त्याचा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सुद्धा असतो. आणि त्याच्या अनुषंगाने त्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडच्या आत खराब झालं असेल तर त्याची जबाबदारी ज्या पूर्णतः त्या कंत्राटदाराची असते आणि त्या कंत्राटदाराकडून त्याच्या स्वतःच्या खर्चानं ते दुरुस्त करून द्यावं लागत असते. याकडे सुद्धा आम्ही आजच्या या तुमच्या मागण्याच्या आम्ही तीव्र संवेदनांचा दखल घेऊन या संदर्भात संबंधित विभागाला मी
अमरावती मनपा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से शहरवासियों को निजात दिलाने रिपाई के शहराध्यक्ष भूषण बंसोड़ ने हाल ही में मनपा उपायुक्त मवासे से चर्चा कर समस्याओं का ज्ञापन सौंप घरकुल योजना, रास्तों की दुरुस्ती, लाइटिंग व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आदि समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने हाल ही में हवाई जहाज से अपनी चप्पल बुलाई तो कहीं किसी नेता पर क्रोधित जनता की ओर से जूते फेंके जा रहे हैं। इन दोनों हालात को दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। सिटी न्यूज की शहर में गड्ढे तलाशने की मुहिम कारगर साबित हो गई। आखिरकार मनपा प्रशासन ने श्री विसर्जन से पहले शहर के सारे रास्तों की दुरुस्ती करने का दावा किया है, जबकि सिटी न्यूज ने शहर के सारे गड्ढे जनता तक पहुंचाए थे और सारी समस्याएं शहरवासियों की हमेशा सिटी न्यूज आप तक पहुंचाता रहा है। आखिरकार सिटी न्यूज का दंका प्रशासन पर असरदार साबित हुआ। अमरावती शहर के रास्तों की खस्ता हालत देख सिटी न्यूज ने जो अभियान चलाया उसे प्रशासन और लोक प्रतिनिधि जाग रहे हैं। भाजपाइयों ने शहर के रास्ते सुधारने का अल्टीमेटम भी सिटी न्यूज के खबर के असर से ही निर्गमित किया है। तो दूसरी ओर श्री गणेश विसर्जन के पहले शहर के तमाम रास्ते सुधारे जाएंगे, ऐसा दावा मनपा ने हाल ही में किया होने से सिटी न्यूज का बुलेटिन काम कर गया, ऐसा कईयों का कहना है। मनपा के सभागृह में गुरुवार की दोपहर एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में महापौर, बांधकाम विभाग के अधिकारी सहित कई आला अफसर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में रास्तों की बदहाली पर चर्चा कर शहर के सारे रास्ते जो कुछ मनपा के अधीनस्थ हैं तो कुछ सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीनस्थ आते हैं, वे सारे रास्ते श्री गणेश विसर्जन के पहले ठीक करने के निर्देश दिए गए। शहरातील अनेक रस्त्यांवरती खड्डे पडलेले आहेत, रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे। ही बाब गेल्या 2 तारखेला जी सर्वसाधारण सभा झाली, या सभेदरम्यान चेतन पवार यांचा प्रश्न होता आणि त्या अनुषंगाने चर्चा सुरू झाली आणि त्या चर्चेमध्ये बहुतांश रस्त्यावरती खड्डे पडलेले आहेत आणि रस्त्यांची दुरावस्था झालेली असल्याकारणाने चर्चा झाली आणि बहुतांश सन्मान्य नगरसेवकांचं असं म्हणणं होतं की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बरेच रस्ते, शहरातले प्रमुख रस्ते जे आहेत ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे, काही रस्ते अमरावती महानगरपालिकेकडे आहेत की ज्याची दुरुस्ती होणे अत्यंत गरजेचं आहे। श्री गणेश स्थापनेच्या दिवशी श्री गणेश स्थापना जी झाली तर त्या दिवशी सुद्धा मिरवणुकीच्या वेळी रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं होतं आणि त्यामुळं हा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या दिवशी सर्वसाधारण सभेमध्ये आश्वासित केलं होतं। त्याप्रमाणे आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि प्रमुख अधिकारी यांना पाचारण करण्यात आलेलं होतं आणि ही बैठक आज इथे माझ्या दालनामध्ये आयोजित करण्यात आली। काम चोरी करने वाले ठेकेदार सहित संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात पर जोर देते हुए महापौर एडवोकेट शेरके ने सारे रास्ते तुरंत ठीक कराने का आश्वासन दिया है। सिटी न्यूज ने जो दावा किया था कि शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं जिस पर खड्डा ना हो, ये दावा भी मनपा प्रशासन ने मानते हुए कारगर कदम उठाने की जानकारी दी। जबाबदारी स्वीकारत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल किंवा कोणतंही खातं असेल त्या खात्याकडून काम करून घेण्याची आणि त्यांना निर्देश देण्याची आम्ही जबाबदारी स्वीकारतो, परंतु प्रत्यक्ष काम करण्याचं जे काम आहे ते त्या विभागाचं असतं। म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आज अपेक्षित होतं की त्यांनी आजच्या बैठकीला येऊन नेमकी काय चर्चा सर्वसाधारण सभेमध्ये झाली होती आणि कोणत्या रस्त्यांबद्दल तक्रार सन्मान्य नगरसेवकांची आहे। सन्मान्य नगरसेवक म्हणजे संपूर्ण अमरावती शहरातील नागरिकांचं प्रतिनिधित्व असतं आणि नागरिकांची जी मागणी आहे ती सन्मान्य नगरसेवकांच्या मार्फत येत असते। म्हणून त्या दृष्टिकोनातून ही चर्चा आज होणं क्रमप्राप्त होतं, गरजेचं होतं। त्याचबरोबर येत्या 2 ते 3 दिवसात गणेश विसर्जनाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याकारणाने ते रस्ते प्राथमिक स्वरूपाने घेण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आणि आमच्या बांधकाम विभागाला देण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते रस्ते दुरुस्त होऊन निश्चितपणे त्या रस्त्यांवर मिरवणुकी जात असताना नागरिकांना त्रास होणार नाही अशी दक्षता घेण्याचं दोन्ही आमच्या बांधकाम विभागाला आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या।
हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, आइए दिखाते हैं आपको मौसम की रिपोर्ट। गुरुवार को हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद शहर का अधिकतम तापमान गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 55 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 21। शुक्रवार को भी मौसम विभाग द्वारा मौसम में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आसमान बादलों से घिरे रहने की संकेत है, जबकि शहर का शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की आशंका है। कारोबारी चौथे दिन मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ, कैसा रहा दिन भर आज शेयर मार्केट का हाल, आइए दिखाते हैं आपको शेयर मार्केट की रिपोर्ट। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 100 अंक यानी 0.59% की मजबूती के साथ 17,165 पर रहा, जबकि निफ्टी 28 अंक यानी 0.56% की बढ़त के साथ 5,153 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.06% की हल्की मजबूती रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.26% की और बीएसई स्मॉल कैप में 0.72% की बढ़त रही। आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक की शुरुआत बढ़त के साथ ही हुई और ये बढ़त के साथ ही बंद हुए। आप देख रहे थे कुछ समाचार, आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ राहजनी कर अज्ञात बदमाशों ने उसे लाखों रुपए से लूट लिया। बदमाशों ने मिर्ची पाउडर आंखों में फेंककर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। गोपाल नगर निवासी एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर हर्षद राजेंद्र आगरकर जब बुधवार की रात कामकाज निपटाकर फाइनेंस के 1,70,000 रुपए कंपनी मालक राजेंद्र कलंतरी के घर पहुंचाने जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। बंद स्कूटी धकेलते ले जाते वक्त अचानक ही कुछ युवक आए और उन्होंने हर्षद की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर मारपीट करते हुए हरे थैले में रखे 1,70,000 रुपयों की राशि उड़ा ली और वे भाग गए। इस राजधानी की शिकायत राजापेट पुलिस को दी गई है। आगे जांच जारी होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनपा ने किया विसर्जन के पहले रास्ते सुधारने का दावा। अज्ञात चोरों ने किया 18,000 के नकद राशि पर हाथ साफ। घुमंतुओं के डेरों को पुलिस ने किया स्थानांतरित। जिला स्तरीय शालेय जल तरंग स्पर्धा का आयोजन और रास्ते सुधारने के लिए बीजेपी का मनपा को अल्टीमेटम। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए या और सिटी न्यूज के सारे कार्यक्रमों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार प्रोग्राम्स का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याद। इंडिया बुल्स होम लोन्स,